नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। खबर ही नहीं असर करता है न्यूज 18। सिसकती बेटियों को वापस लाता है न्यूज 18। मजबूर परिवारों को इंसाफ दिलाता है न्यूज 18। एक बार फिर हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। 9 जुलाई से मोतिहारी बाल सुधार गृह में कैद 3 बेटियों की खबर जब चली तो खलबली मच गई। समाज कल्याण मंत्री ने न्यूज 18 पर लाइव के दौरान ही ये निर्देश दे दिया कि कल किसी भी हाल में तीनों बच्चियों को उनके घर पहुंचा दिया जाए। बेटियों का दर्द न्यूज 18 ने दिखाया। बाल सुधार गृह ने तीनों लड़कियों को दरभंगा बाल सुधार गृह को सौंपने की बात कही। खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। न्यूज 18 पर खबर देखकर स्वतः संज्ञान लिया गया है। हुआ खबर का ऐसा असर कि खबर का ये बड़ा असर जिसमें खुद न्यायालय की तरफ से स्वतः संज्ञान। कल तक बेटियां पहुंच जाएंगी घर। कल उनके परिवार को तीनों लड़कियां को सौंप दिया जाए। मंत्री ने जताया न्यूज 18 का आभार। हम धन्यवाद देंगे आपके न्यूज 18 को जिनके माध्यम से हमको यह जानकारी हुई। खुशी के आंसू छलका रहा परिवार। आंसू हैं वो खुशी के हैं या गम के हैं? अब जो आप रो रही हैं वो खुशी के हैं कि भाई बच्ची मिल गई, बच्ची सुरक्षित घर आ जाएगी। उनकी धन्यवाद देते हैं न्यूज 18 की, जो हम लोग को इतना मदद भरपूर करने के लिए। न्यूज 18 को कहना चाहिए जो उनके धन्यवाद है जो हमारा बेटी हमारा घर चली आए। बख्शे नहीं जाएंगे बेटियों के गुनहगार। जांच तो निश्चित रूप से होगा कि इस तरह का अगर घटना आगे भी होती है तो इस तरह किसी भी परिवार के लोगों को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। जांच के बाद कार्रवाई करेगी सरकार। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और ये दिखाता है हमारी पहुंच ही आपकी ताकत है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने न्यूज 18 पर भरोसा दिलाया है कि 9 जुलाई से मोतिहारी बाल सुधार गृह में फंसी बेटियां कल तक घर पहुंच जाएगी। मंत्री मदन सहनी ने जांच के बाद दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो विभाग में हुई है जिसके लिए हमने पहले ही कह दिया है और कि इसको जांच कर ले कि क्यों जो है सो इसमें जो है सो 1 सप्ताह लगा। और जब लड़की के माता पिता वहां पहुंची तो प्रक्रिया पूरा करके तुरंत सौंप देना चाहिए। अगर सौंप दिया जाता तो शायद इतनी परेशानी भी नहीं होती, न उनके परिवार को होती, न लड़कियां को वहां परेशानी उठाना पड़ता। तो हमने विभाग में कह दिया है और विभाग में हमने यह भी कह दिया है कि हर हाल में आज प्रक्रिया पूरा करके और उनको घर पर कल तक पहुंचा दिया जाए। जांच का आदेश दे दिया है आपने? जांच तो निश्चित रूप से होगा कि इस तरह का अगर घटना आगे भी होती है तो इस तरह किसी भी परिवार के लोगों को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, कहीं चक्कर गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। हर हाल में इस मामले को हम लोग जानकारी होने पर तुरंत जो है कार्रवाई भी करते हैं और इस मामले को हम लोग गंभीरता से लेते हैं, पूरे संवेदनशीलता से लेते हैं कि किसी भी माता पिता को इस तरह का कठिनाई नहीं उठाना पड़े। कर्मचारी हो, क्या लग रहा है दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई तो जरूर होगी ना, कि चूंकि जब माता पिता वहां पहुंच गए तो उनको अगर संवेदनशीलता दिखाते। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रक्सौल रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई भटकती 3 बच्चियों को जल्द ही मोतिहारी बालिका सुधार गृह से उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बाल कल्याण समिति के सदस्य बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि बच्चियों के बदलते बयान के कारण निर्णय पर पहुंचने में परेशानी हो रही है, फिर भी जांच और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दरभंगा से घर से निकली 3 बच्चियां रक्सौल में बरामद की गई। चाइल्ड लाइन रक्सौल के द्वारा इन बच्चियों को बालिका गृह में रखा गया है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि जब उनसे मिलने आते हैं या फिर उनको जब छोड़ने की बात होती है, पुनर्वासित करने के लिए घर में बात जब होती है तो उन्हें न तो रक्सौल, न मोतिहारी और न ही दरभंगा के बालिका गृह से लोग इनको छोड़ रहे हैं। इन परिजनों का आरोप है कि ये तीनों जगह पर भटक रहे हैं और फिर इनकी बच्चियों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, वापस नहीं किया जा रहा है।
हमारे साथ हैं यहाँ के बालिका जो गृह है उसके अधिकारी जो है हमारे साथ हैं राकेश कुमार धीरज कुमार इनका नाम है। और इनसे हम जानते हैं कि क्या मामला है, क्यों इन बच्चियों को उनके परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा है, क्या है सर मामला पूरा? बच्चियाँ रक्सौल जीआरपी के द्वारा जो है रेस्क्यू करा के सीडब्ल्यूसी के सामने उपस्थापित की गई थी। सीडब्ल्यूसी में नियमानुसार उन्हें मालूम में जो है आवासित कराया था। परिजन यहाँ आए थे लेकिन सीडब्ल्यूसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस होते हैं वो पूरे नहीं थे, इसलिए उन्हें यहाँ हैंड ओवर नहीं किया जा सका। SIR उनका आ चुका है। आज और से कल तक समिति की बैठक जो है जैसे संपन्न हो जाती है नियमानुसार उन बच्चियों को दरभंगा वापस। तो फिर इनको घर वापस करने में या फिर जो एक बात आ रही है कि इनका बयान बार बार बदल रहा है, लड़कियों का बयान बार बार बदल रहा है और इसके कारण भी कुछ CWC को काम करने में परेशानी आ रही है, क्या है? लड़कियों ने जो पहले काउंसलिंग रिपोर्ट जो उनका था, बयान था, वो कुछ अलग था। बाद में होम में आने के बाद उनकी जो काउंसलिंग रिपोर्ट थी वो अलग हुई। इसके वजह से भी जो है समिति को इसको वेरीफाई करना पड़ा है और SIR रिपोर्ट आने के बाद ही जो है ये पॉसिबल हो पाया है कि हम उन्हें दरभंगा वापस कर पाएँ। तो जैसे ही जो है आज चूँकि बकरीद की छुट्टियाँ हैं फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज समिति की विशेष बैठक हो जाती है तो आज ही आदेश कर दें, आज से कल में उन बच्चियों को दरभंगा वापस करें। सब परिजनों का आरोप है कि ये बार बार आ रहे हैं, वेरीफाई भी किया जा चुका है, फिर भी इनको नहीं छोड़ा जा रहा है, क्या? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ परिजन एक ही बार आए थे, उनको यहाँ पे बच्चियों से मिलाया भी गया था और परिजनों से बात भी हुई थी। उन्हीं के रिक्वेस्ट के आधार पे उनका एक रिक्वेस्ट था कि बच्चियों को मोतिहारी से ही छोड़ा जाए। इस वजह से जो है शायद समिति को थोड़ी कन्फ्यूजन हुई है और SIR रिपोर्ट भी उस समय उपलब्ध नहीं था। तो SIR रिपोर्ट आने के बाद अब जो है समिति जो है नियमानुसार उनको दरभंगा वापस करने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ है बाल संरक्षण पदाधिकारी धीरज कुमार जी और इनका कहना है कि जैसे ही CWC और जो इसका आदेश आएगा उसके बाद से पूरी कार्रवाई की जाएगी और बच्चियों को यहाँ से मोतिहारी से ही इनको घर वापस या फिर पुनर्वासित किया जाएगा। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और दरभंगा से मोतिहारी का चक्कर लगा लगा कर परेशान माता पिता को जब न्यूज़ 18 का सहारा मिला और मंत्री मदन सहनी से आश्वासन, तो परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया। 10 दिन से दरभंगा की 3 बेटियां मोतिहारी में सिसक रही थी और जब न्यूज़ 18 ने ये खबर प्रमुखता से दिखाया तो इसका असर भी हुआ और मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि बेटियां को लेने अब मोतिहारी नहीं आना होगा, विभाग जो है उसको गांव तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ उनके परिजन हैं जिनको ये जब सूचना मिली तो इनकी खुशी जाहिर कर रहे हैं न्यूज़ 18 के साथ। क्या आपको आश्वासन मिला और क्या कहेंगे न्यूज़ 18? न्यूज़ 18 के माध्यम से हम लोग को मंत्री महोदय बताए हैं जो घर आपको बच्चियाँ सुरक्षित और आज जा सकती है। उनकी धन्यवाद देते हैं न्यूज़ 18 की, जो हम लोग को इतना मदद भरपूर करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और इतने दिन से हम लोग वहाँ बार बार जाने पर भी नहीं कुछ इसका इजहार हुआ। आज हम उनके बहुत इसको दायित्व करते हैं। जब आप न्यूज़ 18 पर लाइव थे, बात कर रहे थे, उस वक्त भी आपको अधिकारी का लगातार फोन आ रहा था। तो जितना परेशान आप हुए इस बीच में, क्या लगता है कि न्यूज़ 18 पर खबर दिखने के बाद आपको क्या मदद मिल रहा है? अब लगता है परेशानी हमको दूर हो गई है। हमको अब बेटी आपके पास आ जाएंगे? हाँ, लगता है आ जाएंगे इन लोगों को कृपा से। अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। हमारे साथ माँ हैं, 2 माएँ हैं, चूँकि उनके पिता जो है यहाँ नहीं रहते हैं, मुंबई बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं। ये खुद माताएं जाती थी, परेशान होती थी। जब न्यूज़ 18 पर खबर चला तो मंत्री जी ने कहा है कि खुद बच्ची आप तक आएंगी। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब तो खुशी हो रहा है कि बच्ची आ जाएगी हमारी। इतना दिन से तो हम लोग 10 दिन से बहुत परेशान थे। 2 दिन गई मोतिहारी, वो आजकल कर रहे थे, नहीं दे रहे थे। जब न्यूज़ 18 में आई हूँ तब वो बोल रहे हैं कि हाँ आज आपको बच्ची सुरक्षित पहुँच जाएगी। खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी है, हाँ खुशी है। बच्ची मिल जाएगी तो खुशी नहीं रहेगी। 10 दिन से बच्ची कहाँ रहती, कब क्या खाती थी, क्या पीती थी। आपके जो आंसू हैं वो खुशी के हैं या गम के हैं? अब जो आप रो रही हैं वो खुशी के? खुशी के हैं कि बच्ची मिल गई, बच्ची सुरक्षित घर आ जाएगी। तो ये आंसू जो है अब दुख के नहीं है, खुशी के आंसू है। आपकी भी बेटी वहाँ पर है। जब न्यूज़ 18 ने खबर दिखाया तो मंत्री जी कहें कि घर तक पहुँचाएंगे, क्या महसूस करें, क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ 18 को?
न्यूज 18 को कहना चाहिए जो उनके धन्यवाद है जो हमारा बेटी हमारा घर चली आई। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगी माँ, चूँकि इनके आंसू ये बता रहे हैं कि जे कुछ कहना चाह रहे हैं। 2 दिन से व्रत में है ना हम लोग, एकादशी को व्रत थे इसीलिए नहीं। चूँकि व्रत में भी हैं और इनके आंसू जो है अब आज गम के नहीं खुशी के हैं। ये न्यूज़ 18 की मुहिम रंग लाया है और इनकी बेटी इन तक संभवतः आज से कल तक पहुँच जाएगी। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। कोरोना काल में ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं होने के केंद्र सरकार के दावे के बाद जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तीसरी वेव से निपटने की तैयारी पूरी हो गई है। बिहार में 122 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की न्यूज 18 के संवाददाता रवि एस नारायण ने। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है कि सारे आंकड़ों को दबाया जा रहा है, झुठलाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। मंगल जी, कांग्रेस बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि केंद्र जो है सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करता है और हकीकत को छुपाता है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी और आज की जो कांग्रेस नेतृत्व के लोग हैं, इन लोगों को कभी भी जनहित से, जन सरोकार से, जन सेवा से कोई मतलब नहीं रहा और न कभी इन लोगों ने जन भावना की कोई कदर की। हमेशा ये लोग शासन किए हैं और हम लोगों को जब जनता ने अवसर दिया तो हम लोग सेवा कर रहे हैं और सेवा करते हैं। नज़दीक से जाके विषयों को देखते हैं, समझते हैं, परिवार से मिलते हैं और फिर उसके अनुरूप कार्य योजना बनाते हैं। ठीक है, बिहार में भी एक भी मौत नहीं हुई, अब कह रहे हैं। ये जो कांग्रेस के लोग आज बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस के नेतृत्व करने वाली आज प्रियंका जी हो या राहुल जी हो, ये लोग जरा बता तो दे कि किस 5 परिवार में ये लोग कोरोना काल में किसी का हालचाल लेने गए थे, किसी मरीज को अस्पताल में देखने गए थे, किसी मरीज की इन्होंने कोई सेवा की हो, सेवा पहुंचाई हो। इन लोगों को इन चीज़ों से मतलब नहीं है। अभी लोकसभा राज्यसभा चल रहा है, राजनीति करनी है, इसलिए बयानबाजी करना है। तो जो विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। जब आप किस नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं? उन्हीं का ना जो 2 महीना बिहार से बाहर थे उस समय। अब जो स्वयं बाहर थे, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग से भी उनका भेंट मुलाकात नहीं होता था, खोज भी नहीं पाए 2 महीना में। तो जो व्यक्ति अदृश्य हो गया हो, वो कैसे जमीन की बातों को समझ सकता है? तो स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया है कि जो दावा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक भी मरीज जो है ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है और विपक्ष की ये सिर्फ सियासत है और आने वाले 3rd वेव को लेकर के बिहार पूरी तरह से तैयार है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं होने के केंद्र सरकार के दावे पर कांग्रेस और आरजेडी ने सवाल उठाए और गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है। गैर जिम्मेदाराना बयान कि ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना काल में कोई मौत नहीं हुई। आखिर ऑक्सीजन का अभाव नहीं था तो कोरोना काल में विदेश से ऑक्सीजन क्यों मंगाए? अगर ऑक्सीजन का अभाव नहीं था तो देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट बैठाने की बात क्यों की? और माननीय न्यायालय और माननीय कई मंत्रियों, कई राज्य सरकारों ने इस बात को स्वीकार की कि कोरोना काल में ऑक्सीजन का अभाव था और ऑक्सीजन के अभाव के कारण लोगों की मौतें हुई हैं। सरकार में बैठे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जब झूठ की सभी सीमाओं को लांघ रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना के दूसरे लहर में लोगों की जानें गई हैं, सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाह रही है। और तेजस्वी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की अटकलों को उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी को आज भी तेजस्वी ही चला रहा है, ऐसे में उनके अध्यक्ष बन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं, सब लोगों को मालूम है। और इस तरह से चला रहे हैं कि लालू यादव जी राबड़ी देवी जी की तस्वीर गायब कर देते हैं पोस्टर से, उसी स्टाइल में आज भी चल रहे हैं। क्या अंतर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तेजस्वी यादव के आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा और इसको लेकर जताई जा रही संभावनाओं पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, परिवार के लोग जो कहेंगे वही होगा। वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना कम और परिवार की भावना ज्यादा चलती है।
दफा भी तेजस्वी यादव को ही आगे करके चुनाव लड़ा गया है। उनका पार्टी का निर्णय नहीं था, परिवार का निर्णय था। और आगे भी जो कुछ भी होने वाला है, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था तो कुछ है नहीं। जो परिवार के लोग कहेंगे वही कुछ होगा। और मैं समझता हूं कि वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना कम और परिवार की भावना ज्यादा चलती है। और परिवार की जो भावना होगी वही आगे संगठन में बदलाव दिखेगा। इधर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जमींदारी बांध का निरीक्षण के बाद कहा कि सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि गांव और ग्रामीणों को बाढ़ से बचाया जाए। जमींदारी बांध के निरीक्षण के दौरान मंत्री संजय झा ने खास बात की न्यूज 18 के संवाददाता आनंद अमृतराज ने। सर, ये जमींदारी बांध को लेकर हर बार खबर आती है कि जमींदारी बांध टूट गया और मिथिला के कई इलाके प्रभावित हो जाते हैं। देखिए, ये मैं बताया था आपको कि जल संसाधन विभाग का अपना जो ओरिजिनल बांध है जो 3790 किलोमीटर है वो नहीं। माननीय मुख्यमंत्री ने जमींदारी बांध भी देखने के लिए डिपार्टमेंट को कहा। और अब हम लोगों ने थोड़ा पहले हम लोग फ्लड फाइटिंग करते थे, जब फ्लड आ गया तब उसको रिपेयर किए। गांव तक आप देखिए कि पूरा का पूरा एज पे गांव है, वहाँ देखिएगा तो पूरा का पूरा गांव पंचायत आपका ये डूब जाता। अब ये ऐसे एज पे है और इतनी बारिश हुई है कि अभी थोड़ा कम हुआ है। ये बता रहे हैं कि ये जो डॉबल बनाए हैं ये लोग, इसके यहाँ तक टॉप में टच कर गया था, इतनी बारिश हुई सीजन में। तो इस हिसाब से काम हुआ तो आज पूरा गांव प्रोटेक्ट हुआ इसमें। और इसको ये लोग महाराजी बांध कहते हैं, दरभंगा महाराज के टाइम में बना हुआ बांध। तो इस बार हम लोग आगे इसको भी प्रायोरिटी में रखेंगे, जो इस टाइप का जमींदारी बांध है, क्योंकि वो गांव के बिल्कुल बगल में है और उसको कैसे प्रोटेक्ट। ये कोई परमानेंट ओरिजिनल बांध बना हुआ डिपार्टमेंट का नहीं है, कि पहले से ही कुछ बना हुआ है। तो उसको इसकी वजह से जो हर साल समस्या होती है, तो इसके लिए क्या कुछ आपका विभाग फिर से कुछ अलग करने जा रहा है? नहीं, इस बार जरूर हम लोग जमींदारी बांध को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उस पर डिपार्टमेंट का बहुत फोकस उस हिसाब से नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से इस बार जरूर हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट जमींदारी बांध है उसको प्रायोरिटी पर ले करके, क्योंकि ये मैं इस एरिया में देख रहा हूँ, खास करके दरभंगा मधुबनी के इस बेल्ट में, तो यहाँ पर ये समस्या ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ रही है। लेकिन जमींदारी बांध को अब हम लोग धीरे धीरे प्रायोरिटी में ले करके, और इस बार इस क्षेत्र में कुछ जगह हम लोगों ने काम कराया जिसमें एक ये काम है। और ये काम होने से एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जहाँ से आप इन किए हैं, नहीं तो बिल्कुल मामला ऐसा था कि इतना पानी है, ये हाल है कि पूरा अंदर चला जाता। इसका प्रोटेक्शन हुआ है और प्रायोरिटी रहेगा जमींदारी बांध का, जिसको बाढ़ से बचाने के लिए ऐसे ऐसे जमींदारी बांध का निर्माण करवाया था। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तो देखिए इस वक्त तस्वीर जमींदारी बांध की, और इसकी वजह से कई सारे जो गांव हैं वो कटाव से बचते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, दरभंगा। गया की नैली पंचायत के दुबहल गांव में सैकड़ों महादलितों के ईसाई धर्म को अपनाने के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों को समझाया, जिसके बाद कई लोग धर्मांतरण के लिए तैयार हो गए। कई लोगों ने बजरंगबली का लॉकेट पहना और हनुमान चालीसा की किताब ली। इन लोगों ने माना कि अंधविश्वास के कारण ये लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिन्हें घर वापसी के लिए लगातार समझाया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग रविवार को घर वापसी करेंगे। बात जब हम लोग बताया जाकर कि आप लोग को बरगला करके प्रलोभन देके अगर किया गया है, जिसको स्वीकार किया कि हाँ हम लोग को बरगलाया गया है, प्रलोभन भी दिया गया है कि आपको निःशुल्क शिक्षा देंगे, बच्चों को अनाज मिलेगा, आपको कपड़ा मिलेगा, तो अब वो लोग तैयार हुआ है, बात को समझा है कि हम पुनः घर वापसी करेंगे हम लोग। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और देखिए, कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।